तो पहले ऑक्सीडेशन की ना 3 डेफिनेशन होती हैं, उसमें से हम 2 ही करेंगे। तो ऑक्सीडेशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन चली जाए फ्रॉम अ सब्सटेंस is called oxidation, and the substance is said to be oxidized। तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या है? किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का चले जाना, उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और हम बोलते हैं कि वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया। जैसे एग्जांपल, कॉपर ब्राउन कलर का होता है, ये इसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन कर जाता है तो ये ब्लैक कलर का कॉपर 2 ऑक्साइड बन जाता है। तो कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गई तो हम बोलेंगे कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड टू कॉपर ऑक्साइड, ये ऑक्सीडेशन हो गई। और किसकी ऑक्सीडेशन हुई है? कॉपर की ऑक्सीडेशन हुई है। फिर हम देखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ substance is called reduction। ऑक्सीजन को हटा देना या हाइड्रोजन का ऐड हो जाना, दोनों को हम रिडक्शन बोलते हैं। एंड द substance is said to बी रेड्यूस्ड, और सब्सटेंस को हम बोलेंगे कि उसकी होगी रिडक्शन, रिड्यूस हो गया वो। एग्जाम्पल जैसे CuO, कॉपर का ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, कॉपर बन जाएगा और वाटर बनेगा। तो कॉपर ऑक्साइड की हो गई रिडक्शन, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन आपने हटा दिया, ये इसकी रिडक्शन हो गई। तो कॉपर ऑक्साइड इज रेड्यूस्ड। फिर क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। कभी भी ना ऑक्सीडेशन या कभी भी रिडक्शन अकेले नहीं होती, हमेशा रिडॉक्स रिएक्शन ही होती है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन। तो जैसे मैंने बोला कि ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीजन का ऐड हो जाना या हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना। रिडक्शन क्या है? ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना या हाइड्रोजन का ऐड हो जाना। तो ना तो अकेले रिडक्शन होती है ना अकेले ऑक्सीडेशन होती है। किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ ही होती हैं। जैसे ये एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड तो रिड्यूस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन तो ऑक्सीडाइज हो गया ना, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये तो ऑक्सीडाइज हो गया। तो मैं एक बार लिख देता हूँ ये
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन गो hand in hand in a reaction if one substance is oxidized then other is reduced। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ ही होती हैं। किसी केमिकल रिएक्शन में अगर एक सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन होती है ना तो दूसरे की रिडक्शन हमेशा होती है। दीज आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। तो इनको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो मतलब रिएक्शन हमेशा रिडॉक्स रिएक्शन ही होती है, सिर्फ ऑक्सीडेशन या सिर्फ रिडक्शन नहीं हो सकती। एग्जाम्पल जैसे CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O। अब ये तो इसकी तो रिडक्शन हो गई, इसमें से ऑक्सीजन चला गया, ये तो रिडक्शन है। लेकिन हाइड्रोजन को तो ऑक्सीजन मिल गया तो ये ऑक्सीडेशन है। तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये बात हम लिखते हैं। CuO is reduced to Cu because CuO loses ऑक्सीजन। तो कॉपर ऑक्साइड जो है कॉपर में रिड्यूस हो गया क्योंकि कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज कर दी। तो फिर क्या है, H2 gains ऑक्सीजन and is oxidized to water H2O। तो H2 की ऑक्सीडेशन हो गई। अब फिर एक डेफिनेशन होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की और रिड्यूसिंग एजेंट की। तो ये भी हम लिख लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? substance which causes oxidation। तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन करता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल, अब ऑक्सीडेशन ऊपर वाली रिएक्शन में देखो, इसमें ऑक्सीडेशन किसकी हुई है? इसमें ऑक्सीडेशन हुई है H2 की। H2 is oxidized to H2O। अब H2 की ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हुई है? कॉपर ऑक्साइड की वजह से, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड ने ही अपना ऑक्सीजन H2 को दिया। तो कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो CuO in above reaction ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद हमेशा रिड्यूस होता है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड ने अपनी ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दे दी, उसको कर दिया ऑक्सीडाइज। तो जब ये खुद ऑक्सीजन किसी और को देगा तो रिडक्शन की डेफिनेशन ही है ना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ये रिडक्शन की डेफिनेशन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, तो अपनी ऑक्सीजन उसको दे देता है, तो उसके पास से चली जाती है, तो खुद की उसकी रिडक्शन हो जाती है। हमेशा ऐसा ही होता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है खुद की उसकी रिडक्शन हो जाती है। फिर रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो रिडक्शन करता है। तो रिडक्शन कौन कर, अगर वो रिडक्शन करेगा उसकी खुद की ऑक्सीडेशन हो जानी है। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है? क्योंकि H2 जो है कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन कर रहा है, इससे ऑक्सीजन ले रहा है। तो
ये रिड्यूसिंग एजेंट है और इसकी खुद की ऑक्सीडेशन हो जाती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो सामने वाले की ऑक्सीडेशन करता है। तो जब वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने जाता है उसकी खुद की रिडक्शन हो जाती है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो सामने वाले को रिड्यूस करता है। तो जब वो सामने वाले को रिड्यूस करता है खुद की उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। नेक्स्ट लिखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, substance which causes रिडक्शन, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल H2 इन अबव रिएक्शन। तो H2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है और खुद की उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। और भी एग्जांपल्स हम करते हैं इसके, जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये बनेगा जिंक प्लस CO। तो अब जिंक ऑक्साइड जिंक बन गया, ऑक्सीजन हो गई लूज, तो ये हो गई रिडक्शन। कॉपर, सॉरी ये कॉपर नहीं कार्बन है, कार्बन ने कर ली ऑक्सीजन गेन, तो ये इसकी होगी ऑक्सीडेशन। तो ये है। और इसमें अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट अगर हमको देखना हो तो जिसकी रिडक्शन होती है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिंक ऑक्साइड यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि खुद की इसकी हो रही है रिडक्शन, ये कार्बन को कर रहा है ऑक्सीडाइज। कार्बन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि ये जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर दे रहा है और खुद इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन। फिर और एग्जांपल देखते हैं। MnO2 प्लस HCl, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। अब देखो मैंगनीज से ऑक्सीजन चला गया, इसकी तो हो गई रिडक्शन। यहां से हाइड्रोजन चला गया, तो हाइड्रोजन क्या चला जाना ऑक्सीडेशन होता है। एक जगह से ऑक्सीजन चला गया रिडक्शन, दूसरी जगह से हाइड्रोजन चला गया ऑक्सीडेशन, तो दोनों एक साथ ही हो रही हैं। तो इसमें जिसकी रिडक्शन होती है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि वो HCl को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद की उसकी हो रही है रिडक्शन। HCl यहाँ पे खुद हो रहा है ऑक्सीडाइज, ये रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि वो MnO2 को रिड्यूस कर दे रहा है। ये बात है। तो इस तरह से चार चीजें होती हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अब क्वेश्चन ये आता है फर्स्ट रिएक्शन में कौन हो रहा है रिड्यूस। देखो यहाँ पे कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज होके कॉपर ऑक्साइड बन गया, इसमें रिड्यूस कौन हो रहा है, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन इसमें रिड्यूस होगा। फिर तो वो हमने डेफिनेशन अभी कवर नहीं करी। मैंने बोला था हम 3 डेफिनेशन होती हैं ऑक्सीडेशन की, हमने 2 ही करी है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तीसरी भी होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो हम कवर नहीं कर रहे। यहाँ पे ना ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो ये रिडक्शन है ये। तो यहाँ पर अगर मुझे लिखना हो मैं लिख सकता हूँ ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। तो मैं पॉइंट ये मेक करना चाह रहा हूँ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साथ में ही होती हैं, कभी भी ऐसा नहीं होगा सिर्फ ऑक्सीडेशन हो गई या सिर्फ रिडक्शन हो गई। तो ये है रिडॉक्स रिएक्शंस।